हे गाइज, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है एंड इसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी यहाँ पे, मैं कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा हूँ, आपको एक अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है, कौन सी जॉब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होगी, प्लस आप अगर एक घर रेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है एंड आपका रेंट कितना तक जा सकता है एंड द बेस्ट वे टू रेंट एन अपार्टमेंट। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। यहाँ पे गाइज आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है आप लोगों को बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। एंड गाइज फॉर द पीपल हु आर हियर ऑन माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा नाम है सारांश सिंह। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन। आई एम डूइंग माई ग्रीन आर्किटेक्चर डिग्री फ्रॉम एल्गोनक्विन कॉलेज। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई वुड अर्ज यू टू गो अहेड एंड चेक आउट माई अदर प्लेलिस्ट ऑल्सो। एंड विदाउट एनी डिलेज गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज कनाडा में आने के बाद अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये सुबह it's too cold, it's too cold. I would like to show you, have a look, it's all snow covered today. ये जो हवा है but this feels like it's cutting. Still waiting for a bus. I took a bus, I took a train and then again I'm taking a bus because the scenario is something like this. जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियोस में देखा कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे काम चलता रहता है। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर कितनी भी बर्फ़ गिरे आपको काम पे पहुँचना है और टाइम पे पहुँचना है। कई बार ऐसा होता है कि लाइक बसेस लेट हो जाती हैं, बसेस टाइम पे नहीं आती हैं, कैब्स मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा पहले निकलना है घर से। आप 30 मिनट पहले पहुँच जाए काम पे, देयर इज़ नो इशू, बट डोंट बी लेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड दिस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो बिकॉज मेरे साथ काफ़ी बार ये चीज़ हो जाती है कि मैं नहीं पहुंच पाता हूँ टाइम पे, बस नहीं मिलती है, कैब नहीं मिलती है, तुम्हें बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है -20 -24 में। एंड गाइज आई वुड टेल यू बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये टाइम ऐसा होता है कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लाइक व्हाई एम आई हियर, माई कंट्री इज़ सो मच बेटर। यहाँ पे मतलब घर पे यार हमारे यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऊबर कर लो, कितना भी बारिश होती है ऊबर आ जाती है, मिल जाती है। यहाँ पे ये सारी कॉमन चीज़ें भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। अगर आप लोगों ने आते ही कार नहीं ली है तो कार लोगे तो और एक अलग एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं आपके पूरे एक्सपेंडिचर में। सो आते ही कार लेना इज़ नॉट अ वेरी गुड वे टू डील विथ योर फाइनेंसेस। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। बट गाइज ठंडी से डील करने के लिए आई डोंट थिंक सो एनीथिंग विल हेल्प यू, बट जस्ट मेंटली ये प्रिपेयर्ड रखो कि ठंडियों में फर्स्ट विंटर्स आर दी वर्स्ट वंस। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है आपको, पर दिस इज़ नॉट दी एंड। यहाँ पे आप जैसे आते हैं धीरे धीरे विंटर्स में अकस्टम हो जाते हैं। जैसे कि अब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ टू गेट अकस्टम बिकॉज कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद कि कैसे यार क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों इतना मेहनत करना है, सुबह 4:30 बजे कौन उठता है। सो इस तरीके की थॉट्स आने लगते हैं आपके दिमाग में। सो मैं आपको यही बोलूँगा, डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय ऑल दिस थिंग्स। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रॉन्गर बनाएंगी आगे जाके। आप लोगों चीज़ों से डील करना सीख लेंगे, आप लोगों के पास पेशेंस आ जाएगा कि कैसे पेशेंस रखें कि इस तरीके के वेदर और इस तरीके के कंडीशंस में भी आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं एंड कैसे सक्सीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेजर पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड
नेक्स्ट आपको जॉब्स के बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी जॉब्स बेटर रहेगी, कैसे जॉब मिलेंगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैंपस जॉब्स आर दी बेस्ट वंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ आपके आवर्स काउंट नहीं होते हैं, आप 30 आवर्स 40 आवर्स कितने भी आवर काम कर सकते हैं ऑन कैंपस, एंड आप बाहर भी काम कर सकते हैं 20 आवर्स। सो आपका अगर आप 20 आवर्स कॉलेज में काम कर रहे हैं, 20 आवर्स बाहर काम कर रहे हैं, तो 40 आवर्स हो जाता है और यू कैन सर्वाइव ईजिली। बट बहुत सारे कोर्सेज़ में ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वर्क लोड भी काफ़ी होता है, असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं। एंड गाइज जो भी आ रहा है यहाँ पे, आई वुड से पहले पढ़ाई फिर कमाई। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन इफ़ यू कैन work, or else I don't think so you should be compromising your studies for work, because these are part-time jobs guys. You are not here for part-time, you are here to make something of yourself. So ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, बट आप अगर कर सकते हो तो पार्ट टाइम ज़रूर करो, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। ऑन कैंपस जॉब्स आप अपने कॉलेज के पोर्टल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से तरीके के जॉब्स हैं वहाँ पे अवेलेबल आपके कॉलेज में, एंड उस तरीके के जॉब्स आप ट्राई कर सकते हैं कि इंडिया से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, एटलीस्ट बेसिक एक्सपीरियंस ले लो। जैसे कि अब मुझे कॉलेज में मैं फ़िटनेस रिप्रेजेंटेटिव का जॉब मिला है मुझे, तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, मैंने थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स ले लिए, जैसे कि योगा में हो गया, और ये सब छोटे मोटे सर्टिफिकेशंस होते हैं इंडिया में, वो सारे सर्टिफिकेशंस ले लिए। मैंने अपना पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स। मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया, कैलिस्थेनिक्स ज्वाइन किया, मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी सारे वर्कआउट्स के बारे में सीखा। सो इस तरीके के जब नॉलेज आपके पास आ जाते हैं, थोड़े बहुत सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, तब आपको जॉब इजीली मिल जाता है यहाँ पे ऑन कैंपस। बाकी मेरे जॉब्स के वीडियो मैंने पहले भी बनाए हुए हैं, सो आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब एंड व्हाट जॉब्स आर बेस्ट फॉर कैनेडा। एंड फिर आपका पार्ट आता है कि अगर आपको घर लेना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। सो फर्स्ट थिंग इज़, अगर आप घर ले रहे हैं तो घर जाके पर्सनली चेक करो कि वो घर कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये देखना है कि रेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें आपका हाइड्रो इंक्लूडेड होता है, हाइड्रो इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी, एंड समटाइम्स हीटिंग इज़ इंक्लूडेड एंड वाटर इज़ इंक्लूडेड। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी आपके रेंट में, तो बेस्ट है आपके लिए। अगर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हाइड्रो इंक्लूडेड नहीं होता है, ओनली वाटर एंड थिंग्स आर इंक्लूडेड, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी बैड थिंग टू डू, बट स्टिल आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखना है घर में लीकेजेस नहीं है, विंडोज़ प्रॉपर है कि नहीं, बिकॉज ठंडियों में विंडोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके विंडोज़ प्रॉपर नहीं है तो आपका घर बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली आपको देखनी है। प्लस आपको बग रिपोर्ट चेक करनी है। ऑनलाइन एक वेबसाइट है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी पे कोई बग रिपोर्ट है कि नहीं। दिस इज़ फॉर बेड बग्स। कनाडा में बेड बग्स का इशू बहुत हाई है। लकीली टच वुड मेरे घर पे नहीं है ऐसा कुछ बेड बग्स और ये सब, बट बहुत सारे जगहों पे जो रियल्टर्स होते हैं, जो आपके एजेंट्स होते हैं, वो बताते नहीं हैं कि यहाँ पे बेड बग्स का इशू है और ये सब है। हैंडओवर से पहले वो लोग बहुत अच्छे से पेंट कर देंगे, पॉलिशिंग कर देंगे फ्लोर की, तो आपको लगेगा भी नहीं कि बेड बग्स है यहाँ पर। बट the structure in this entire Canadian atmosphere is of wood and अंदर insulation material होता है, तो कई बार बहुत सारी जगह मिल जाती है इन बेड बग्स को छुपने की। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि कोई फर्नीचर ही नहीं था, पूरा ब्लैंक फ्लैट है, इसमें बेड बग्स नहीं होंगे, सो दैट इज़ रॉन्ग। सो चेक फॉर बेड बग रिपोर्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उसमें आप सर्च कर सकते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं प्रॉपर्टीज़ देख रहा था एंड देन ये बग रिपोर्ट के बारे में पता चला मुझे। वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका लोकेशन देखो कि कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे बस स्टॉप्स है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस, आई एम टेलिंग यू। एटलीस्ट 1 या 2 बस स्टॉप्स होने चाहिए जो आपको फ्रीक्वेंटली बसेस यूज़ करनी है, उस
नंबर की बसेस वो वहाँ पे रन होती हैं कि नहीं होती हैं, आसपास वॉलमार्ट है कि नहीं, वॉलमार्ट या फिर कोई भी ग्रोसरी स्टोर है कि नहीं। बिकॉज़ क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में हमारे पास गाड़ी नहीं होती, हमारे पास कुछ नहीं होता, एंड जब आपको ग्रोसरी लेने जानी पड़े जो कि वो आधा 1 घंटा दूर है आपके घर से, इट्स नॉट वर्थ इट। सो ट्राई कि एटलीस्ट बेसिक एमिनिटीज़ आपके घर के आसपास हो, अगर है तो आपको वो घर ले लेना चाहिए। बेसिक रेंट अगर आप रूम वाइज देखने जा रहे हैं तो आपको 550 to 600 तक आपको एक रूम मिल सकता है कोई भी टाउन हाउस में या फिर एक अपार्टमेंट में। अगर आप पूरा प्लेस रेंट करने जाएंगे तो अगर आप बेसिक एक स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं तब आपका कॉस्टिंग जाएगा अराउंड $850 to $900, क्योंकि अभी रेंट काफ़ी बढ़ गया है। और अगर आप बड़े अपार्टमेंट्स जा रहे हैं जैसे 1 बेडरूम हो गया या फिर 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हो गया तो आपका रेंज स्टार्ट होगा एटलीस्ट $1,200 to $1,900 to $2,000। एंड आपको कहाँ पे मिल सकते हैं ये सारे अपार्टमेंट्स की लिस्टिंग कैसे देखनी, कहाँ पे देखनी है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आपके जो वेबसाइट्स हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अलग से कोट करके कि ये सारे लिंक्स हैं आपके रेंटेड अपार्टमेंट्स ढूंढने के लिए। सो यू कैन गो अहेड एंड चेक दोज थिंग्स आउट। Going ahead, it's like what kind of impact it will have on you, like आपके mental health पे क्या impact होगा। So क्या होता है ना guys कि यहाँ पे आने के बाद you are in very different territory. Sometimes like you might not have anyone, like you will rarely have any friends or something. So अगर ऐसा सीन होता है, ऐसा सिनेरियो आपके सामने आता है तो कई बार ऐसा होता है कि you are left alone and you feel like you are in a battle। आप हमेशा हसल कर रहे हो, सुबह उठने से लेके रात में सोने तक, या तो फिर आप असाइनमेंट कर रहे हो, या तो फिर आप जॉब कर रहे हो, या तो फिर आप कुछ और कर रहे हो। मुझे पर्सनली आई विल से 1 मिनट भी मुझे स्पेयर टाइम नहीं मिलता, बिकॉज ईदर आई एम राइटिंग द नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो, either I'm working for my assignments, either I'm working on sites or shifts। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलते रहती है और वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है समटाइम्स दैट यू पैनिक। सो इससे डील करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ईजी तरीका है टू बी इन टच विथ योर फ्रेंड्स। जो आपके फ्रेंड्स हैं इन इंडिया, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन रिलेट टू देम, यू कैन शेयर एवरीथिंग विद देम। सेकेंड इज़ टॉक टू योर फैमिली एवरी डे। सो इससे 2 बेनिफिट होंगे, उनको भी मेंटल पीस होती है एंड हमें भी काफ़ी मेंटल पीस मिलता है जस्ट बाय स्पीकिंग टू देम। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है और आपको करना चाहिए यहाँ पे आने के बाद। एंड अनदर थिंग इज़ हु टू ट्रस्ट एंड हु नॉट टू। सी, ट्रस्टिंग पीपल हियर वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो बिकॉज एवरीवन इज़ ऑन अ मिशन, एवरीवन इज़ हसलिंग, सबको अपना काम निकालना है यहाँ पे। सो आई वुड से डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। You will get really good people who will really and genuinely try to help you, but most of the time the people you will meet will try to utilize you or use you, but just be careful about it। यहाँ पे weed legal है, जो कि marijuana है वो legal है, drugs मिल जाते हैं, alcohol मिल जाती है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है आपको यहाँ पे। पर आप लोगों को ये चीज़ सोचनी है कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स यू हैव डन बिफोर कमिंग हियर, एंड आफ्टर कमिंग हियर यू आर सपोज टू फुलफिल ऑल द थिंग्स दैट यू हैव थॉट। सो करो, हैव फन, एन्जॉय योर लाइफ, बट आई वुड से कीप द टारगेट इन योर हेड। डोंट जस्ट फ्लो विथ ऑल दिस थिंग्स। ये सारी चीज़ें आपको बहुत नीचे तक ड्रैग कर सकती हैं अगर आपने ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो। बोथ आपकी मेंटल हेल्थ को एंड फिज़िकल हेल्थ को बहुत नीचे ड्रैग करके ले जाएंगी। आप अपने असाइनमेंट्स डिले करने लग जाओगे, आप जॉब्स पे नहीं जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने देखा है लोगों को सफ़र करते हुए ये सब चीज़ें। सो आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, एन्जॉय इफ़ यू लाइक इट, हैव फन, बट बी सेफ। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं
आप लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं करोगे कि इतना ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ जब यहाँ पे स्नो पड़ने लगती है और यहाँ पे सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं, आपको शिफ्ट पे पहुँचना है, आपका असाइनमेंट है, आपको लेक्चर अटेंड करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगी एक टाइम पे। बट आपको परेशान नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ये सब चीज़ का, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ फेज़ गाइस। अगर आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो तो आपके पास 8 महीने हैं, 8 महीने तक आपको झेलना है, ये चीज़ झेलना है। ये वर्ड मैं यूज़ करूँगा बिकॉज मैं झेल रहा हूँ। बट दिस विल पास एंड देयर इज़ अ बेटर लाइफ अहेड। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी बात किया है जो लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल से हैं यहाँ पे, एज अ स्टूडेंट्स आए थे, PR मिल गया है, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। So don't get depressed by the scenarios. Be hopeful. Keep hustling. Don't undermine your studies. Focus on your studies. Focus on your work. Focus on your mental health and physical health. And that's how you will survive here, and that's how you will learn a lot of things over here. So guys, आज के वीडियो में बस इतना ही था। I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो, बिकॉज मैंने वही चीज़ें शेयर की हैं जो मैं फ़ील करता हूँ और जो मैंने देखी हैं अभी तक यहाँ पे। सो अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिशियल मिला हो, सो गो हैड, हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को। काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज कैसे तो भी टाइम निकाल के आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़ एंड इट्स नॉट फॉर अर्निंग गाइज। अभी आई एम नॉट अर्निंग एनी अमाउंट फ्रॉम दिस। लाइक एक मंथ में मैं इतना कमाता हूँ जितना मैं 1 घंटे में यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब में कमाता हूँ। सो जस्ट इमेजिन मैं कितना कमा रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम यूट्यूब। सो इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स जस्ट अबाउट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इट्स जस्ट अबाउट योर सपोर्ट। आई लाइक इट व्हेन यू गाइज सपोर्ट, व्हेन यू गाइज कमेंट ऑन माई चैनल, काफ़ी अच्छा लगता है। सो गो हैड, हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड गाइज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।